श्याम सुंदर मैया यशोदा से कहते हैं, मैया यशोदा के पास में पहुंचे हैं कन्हैया, तो मैया से बोले, मैया क्या कोई उत्सव है? बोले क्यों? भैया हम देख रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर पकवान सज रहे हैं, पकवान बन रहे हैं और पूरी वृंदावन नगरी सजी हुई है। क्या है मैया? आज तो हम गोली बना देंगे। पहले माला डाल दी। बन गई दूल्हा, अच्छे लग रहे? अरे हमारी ये बहन अनामिका और क्या बताया, रचना और अनामिका ये पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, फूलों का हार डाल रहे हैं, पीताम्बर भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करना चाहूंगी, भगवत जी के चरणों में मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। इन बच्चियों को सद्बुद्धि देना, बड़ी होकर के और बड़ी होकर के माता पिता का नाम रोशन करें। भगवान इनके हाथ सदैव धर्म के लिए आगे बढ़ते रहें। गोविंद इन बच्चियों के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कोई साक्षी दरबार की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया कोई उत्सव है क्या? तो मैया ने जवाब दिया, लाला। भगवान कहते हैं, मैया बता क्या है? तो बोली है कि मैया आज नया उत्सव खोल दे, कहा कर रहे तुम? जी चल रहे बस। कि मैया आज नया उत्सव और किसी मनाया जाता है। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया यशोदा से, मैया क्या उत्सव है जो पूरी पकवान बन रहे हैं, पूरी वृंदावन नगरी सजी हुई है मैया? जवाब दिया है मैया यह आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? किनके स्वागत सत्कारों को ये थाल सजाए जाते हैं। तो मैया यशोदा तो चुप रही। बाबा नंद कहने लगे, लाला हमारे यहाँ हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा होती है। इंद्र की? हाँ। तो फिर इंद्र क्या करते हैं? जवाब दिया है, इंद्र की जब पूजा होती है तो इंद्र जल वर्षा करते हैं, और जब जल वर्षा होती है तो हरी भरी घास उगती है, और जब हरी भरी घास उगती है तो हमारे पशु खाते हैं। भगवान कहने लगे, बाबा एक बात कहूं? बोले हाँ। ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। क्यों? क्योंकि इन्हें अभी सच्ची तत्व का ज्ञान नहीं है। जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी पूजा नहीं होती है, और जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी नहीं हो रही है, और जिसकी नहीं होनी चाहिए उसकी पूजा हो रही है। ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। कहते हैं ना, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया बड़ी बेढंगी है।
भूल भुलैया मैं भुलानी, जीत बाप को पानी न देवे, मरी पे शादी करा देंगे, दुनिया बड़ी पेटंगी है। अगर कहूँ मैया और बाप बूढ़े हो जाए ना और कह दे लाला एक गिलास पानी दे दे, तो आंखें सतर करके सामने से चली जाए, एक गिलास पानी ना दे। और जब मर जाती तो बड़ी सुत्ती आती अम्मा की, वैसे याद ना करेंगे। तो बाबा नंद से भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बाबा हम चाहते हैं ना, एक बात हमारी मानोगे? बोली क्या? हम चाहते हैं कि आज इंद्र की पूजा ना करके यदि गोवर्धन की पूजा हो जाए तो कैसा रहेगा? बाबा कहने लगे लाला अगर इंद्र नाराज हो गया तो? कन्हैया कहते कोई बात नहीं, इंद्र नाराज हो जाएगा, हो जाने दो, इंद्र कोई बड़ा देवता थोड़ी ना है, अरे हो जाएगा, हो जाने दो उसे नाराज। भगवान कहने लगे ना ना ना। बाबा नंद कहते लाला नहीं, इंद्र नाराज हो गया तो कौन हो जाएगी? बोले बिल्कुल बाबा चिंता मत करो। और सुनो बाबा, हम देखते हैं पर्वतों से रोजाना वर्षा होती है, लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं होती है? बोली है कन्हैया सुनता हूँ गिर पर्वत से और रोजाना वर्षा होती है। भगवान कहने लगे हैं हम देख रहे हैं कि सिर्फ पर्वतों से रोजाना वर्षा हो रही है, लेकिन वहां पर पूजा क्यों नहीं हो रही है? तो वहां भी तो पूजा होनी चाहिए। सुनता हूँ जवाब दिया है सुनता हूँ इन पर्वत से रोजाना वर्षा होती है, क्या इसी तरह वहां पर भी रोजाना पूजा होती है? बोले हम चाहते हैं आज गोवर्धन की पूजा होगी। तो भैया बाबा ने कहा कि देखना अगर इंद्र नाराज ना हो जाए, बोले उसकी चिंता मत करिए। अब सभी ग्वालवाल इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की तैयारी होने लगी है। पूरा वृंदावन गोवर्धन की पूजा की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना भैया, जब गोवर्धन की तैयारी हो रही है, अब पूरी पकवान बड़े बड़े सुंदर सुंदर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि माता बहनों में बहुत सारे नियम होते हैं ना। आपने सुना होगा मैया यशोदा से कहा मैया कोई तरकीब छूट तो नहीं रही है? बोली लाला भी ध्यान नहीं, ध्यान कर ले फिर बताए। क्योंकि माता बहनों में बहुत सारे नियम होते हैं ना। एक नियम चला था बहुत पहले, हमने सुना था, बोली सड़क पूज बिनवा लो, नियम चलो तो ना। दूसरा नियम चलो तो जीजा सारी को जलेबी खवाए, चलो तो ना। हाँ, और एक चुटिया कट बिनवा लो और चलो तो। अच्छा सही बताइए किनकी चुटिया कटी दिया? वैसे नियम ये बहुत हुई है चिटिया वालों। हाँ नहीं अतुल, पर हमारी ये बहुत अति मेरे इतनी बाती। हाँ, और एक नियम और चलू तो कि पत्नी अपने मायके में जाए भैया को दूज खवावे, तो जितने ही भैया हो उतने ही पति की चांद में जूता मारे। और कहूँ अगर होते 10-15 तो पति महाराज हो जाते गंदा। क्योंकि माता में बहनों में बड़े नियम होते हैं। मैया यशोदा ने कहा लाला सब ठीक है, कोई कुछ नहीं छूट रहा है। आज भैया पूरी पकवान लेकर के सभी गोवर्धन का पूजन करने के लिए चलने लगे हैं। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज पूजन करेंगे। परीक्षित महाराज पूजन करना, आप खड़े हो जाओ। हाँ आप हैं? अब टाइम है, अरे अब
5 बजन जा रहे परीक्षित महाराज, कम सुबह दौड़ हुई है। पहले परीक्षित महाराज करेंगे, उसके बाद में अन्य लोग करेंगे, ठीक है। अभी अपने पास रखना, जब हम बताएंगे तब आना। जूम करके देख रहे, ध्यान रखना भैया। आज गोवर्धन की पूजा होने की तैयारी हो रही है, सभी थाल ले लेकर के चल रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे माता बहन, और एक एक करके पूजन करेंगे। सुनिए भाई, कैसे गोवर्धन की पूजा हो रही है। माता बहने जो पकवान लेकर के आई हो ना, ए बिटिया इधर पैर करके नहीं बैठा जाता है। सभी लोग बोलेंगे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मन का। मैं तो ऊपर उठा के, कौन कौन चाहता है गोवर्धन जाना? कौन कौन चाहता है गोवर्धन जाना? अभी किराया नहीं लगेगा, गैर टिकट के गैर गाड़ी के सभी को जाना है। नंबर में हाथ उठाओ।
सांची दरबार की सभी कर लो माता बहन सभी लोग, और जो माता है ना वो बधाई डाल रहे हैं। सब वो बहुत बेकार आवाज है, बताओ क्या हो कितने मैं डांस मिलू आराम से पूजन करने के बाद जो माता है मैंने बधाई डालना चाहे वो बधाई डाल रहा है। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
महाराज